Conceptual question number 12.4. Which mirrors are used for rear view of vehicle and why? गाड़ी के जो पिछले साइड से आने वाली जो गाड़ियों को देखने के लिए हम कौन सा मिरर्स इस्तेमाल करते हैं? गाड़ी के पिछले साइड्स को देखने के लिए, यानी गाड़ी के जो पिछले साइड से आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए हम कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल करते हैं। हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो कन्वेक्स मिरर है इसकी यह खूबी है कि वो बिग ऑब्जेक्ट से बहुत छोटे इमेजेस बना सकते हैं। आप ज़रा इमेजिन करें, आपके पास 1000 चीज़ है, आपके पास 10 चीज़ें हैं। अगर वो 1000 चीज़ें छोटी छोटी हैं और 10 चीज़ें हैं वो बहुत बड़ी है, तो एक प्लेट के अंदर आपने उनको रखना है, तो उस प्लेट के अंदर 10 चीज़ें बड़ी मुश्किल से आएंगी, जबकि 1000 चीज़ें छोटी होने से वो सब के सब आ जाएंगी। तो छोटी होने से छोटी सी जगह में ज़्यादा चीज़ें आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह से जब बिग ऑब्जेक्ट्स मीन्स यहाँ पर व्हीकल्स है, गाड़ियाँ हैं, उनके छोटे छोटे इमेजेस जब ये कन्वेक्स मिरर बनाता है, तो जितने भी पीछे से आने वाली गाड़ियाँ हैं सब के छोटे छोटे इमेजेस बनाएंगे, तो उस मिरर के अंदर सब गाड़ियों के इमेजेस हमें नज़र आते हैं। यानी पूरे एरिया को ये कवर कर सकता है इसकी छोटे इमेजेस बनाने की खुसूसियत की वजह से। इसलिए हम गाड़ी के पिछले साइड से आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए या पिछले साइड्स को हम देखने के लिए हम गाड़ी के साइड पर, ड्राइवर साइड्स पर हम कन्वेक्स मिरर लगाते हैं, क्योंकि कन्वेक्स मिरर वर्चुअल, अपराइट और डिमिनिश्ड यानी कि छोटे बिग ऑब्जेक्ट के छोटे इमेजेस बनाते हैं, सीधा इमेज बनाते हैं और वर्चुअल इमेज बनाते हैं। वर्चुअल इमेज सीधा होता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 12.5. इफ ए पर्सन इज वॉकिंग इन पूल, व्हाई डू हिज लेग्स अपीयर शॉर्टर इन वाटर? जब एक पूल है, पानी का तालाब है, उसके अंदर से एक बंदा चलता है, तो उसके जो लेग्स है वो हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं। इसकी रीज़न क्या है? लेग है उसकी लंबाई एक्चुअल लंबाई से कम आने की रीजंस है, वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मींस जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर होती है, तो लाइट बेंड होकर अंदर इंटर होती है, क्योंकि डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू डिफरेंट होती है। जब स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू डिफरेंट होगी तो वेवलेंथ भी चेंज होता है, जैसा कि एक फार्मूले से मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पर, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अगर मैं फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट ट्रीट करूं तो वेलोसिटी आ जाएगी या स्पीड आ जाएगी वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब स्पीड चेंज होगी तो वेवलेंथ चेंज होगा। वेवलेंथ मींस पाथ चेंज होगा। इस तरह से एक मीडियम से दूसरी मीडियम में लाइट इंटर करती है तो पाथ चेंज होती है स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू और वेवलेंथ के चेंज होने से। इस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं या रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि जब डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में लाइट ट्रेवल करे, डेंसर मीडियम यहाँ पर वाटर है, रियर मीडियम हमारे पास एयर है। जब लाइट वाटर से एयर की तरफ ट्रेवल करे, दैट इज़ जब वाटर डेंसर मीडियम से रियर मीडियम की तरफ ट्रेवल करे, तो लाइट रे बेंड होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। डायग्रामिकली इसको भी हम समझते हैं। सपोज ये हमारे पास वाटर है, ये हमारे पास एयर है, यह हमारे पास डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम, यह हमारे पास रेयरर मीडियम है। यहाँ पर उसकी जो है ना पाँव है, उस पर्सन की जो पाँव है उस पर एक्चुअल लेंथ यहाँ से है, ये एक्चुअल लेंथ है यहाँ पर। तो लाइट यहाँ से ऊपर जाएगी वाटर से एयर में, यानी कि डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में जाएगी। ये हमारे पास नॉर्मल है, ये हमारे पास नॉर्मल है, ये पाँव है, इसकी एक्चुअल लेंथ है। यहाँ से जब लाइट जाएगी तो नॉर्मल से, हालांकि लाइट यहाँ से आएगी तो यहाँ से रिफ्रैक्ट बेंड हो जाएगी, ऐसे नॉर्मल से अवे बेंड करेगी।
सपोज ये वाला लाइन भी नॉर्मल है, ऊपर नॉर्मल है तो ये भी नॉर्मल है, तो नॉर्मल से अवे बेंड करेगी। ये नॉर्मल लाइन है, ये लेग है, एक्चुअल लेंथ है, दिस इज नॉर्मल लाइन। जब यहाँ से लाइट इंटर करेगी वाटर से एयर में, डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में, तो नॉर्मल से अवे बेंड करेगी। तो ये जो पाऊ है इधर था, तो इसका वर्चुअल इमेज यहाँ पे बनेगा। लाइट की बेंडिंग से हमें ऐसा लगेगा जैसे कि लाइट यहाँ से जा रही है, हालांकि एक्चुअल में लाइट इधर से जा रही है। तो एक्चुअल लेंथ से कम लेंथ पर ऊपर वाटर के सरफेस के करीब इस पाऊ का इस कम हाइट पर वर्चुअल इमेज बन गया। वर्चुअल इमेज बनने से हमें ये पाऊ कम हाइट पर नजर आया। डेंसर मीडियम से रियर मीडियम आने की वजह से, दैट इज वाटर से एयर में आने की वजह से, लाइट रे नॉर्मल से अवे बेंड करती है, जिसकी वजह से हमें जो पाऊ है वो हमें शार्टर दिखाई देता है, यानी कि पाऊ की लेंथ हमें कम दिखाई देती है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 12.6, व्हाई डू डायमंड स्पार्कल ब्राइटली? डायमंड जो है, हीरा जो है, वो ज़्यादा क्यों चमकता है? डायमंड कई रीजंस की बुनियाद पर चमकते हैं। एक तो डायमंड का जो स्पेशल शेप और डिज़ाइन है, डायमंड को हम एक स्पेशल डिज़ाइन के अंदर हम इसको कट करते हैं, इसको एक स्पेशल शेप देते हैं। दूसरी बात, मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है, और डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल है वो स्मॉलर होता है। क्रिटिकल एंगल तकरीबन 24 डिग्री होता है। उसकी स्पेशल शेप की वजह से जब लाइट इंटर करती है तो एक तो मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है और अंदर लाइट डिस्पर्जन भी होती है, यानी कि डायमंड जो है ना एज ए प्रिज्म भी एक्ट करता है। और इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर लाइट है वो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अंदर रुक जाती है, ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से उस लाइट एनर्जी की वजह से वो डायमंड चमकता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 12.7, व्हेन व्हाइट लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म इट डिस्पर्स इनटू 7 कलर्स, व्हाई डज डिस्पर्जन टेक प्लेस इन प्रिज्म? जब व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में डिवाइड होते हैं, इसको कहते हैं डिस्पर्जन। व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो डिस्पर्जन क्यों होता है, और वो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिवाइड क्यों होती है? वो फिनोमेना जिसमें हम लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो व्हाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाती है या स्प्लिट हो जाती है, इस फिनोमेना को डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। हम जानते हैं व्हाइट लाइट 7 कलर्स पर मुश्तमिल होते हैं। इसका मतलब ये है, 7 कलर का मतलब ये है 7 वेवलेंथ, और हम जानते हैं हर कलर की जो मीडियम के थ्रू स्पीड डिफरेंट होती है। जब किसी मीडियम से ट्रेवल करेंगे तो हर कलर का जो है ना डिफरेंट स्पीड होगी और डिफरेंट वेवलेंथ होगा। जब स्पीड और वेवलेंथ डिफरेंट होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हर एक का अलग अलग होगा। सो जब प्रिज्म से वाइट लाइट को हम पास करते हैं तो वाइट लाइट के अंदर जो हर कलर जो कि 7 कलर पर मुश्तमिल है, तो हर कलर अलग स्पीड से ट्रेवल करेगा तो अलग उनकी वेवलेंथ होगा। तो हर एक कलर अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से वो रिफ्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से वो जो वाइट कलर 7 कलर में डिवाइड हो जाते हैं और हमें 7 डिफरेंट कलर्स हमें नज़र आते हैं। इस फिनोमेना को हम डिस्पर्जन कहते हैं। सो ये क्वेश्चन पूछा था कि डिस्पर्जन क्यों होता है, क्योंकि डिस्पर्जन क्यों होने का मतलब ये है, तो प्रिज्म से जब लाइट को पास करते हैं तो हर एक कलर डिफरेंट एंगल से रिफ्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से वो डिस्पर्जन होता है और डिफरेंट कलर नज़र आते हैं। हम जानते हैं जो प्रिज्म है वो 2 रेक्टेंगुलर साइड और 3 ट्रायंगुलर साइड पर मुश्तमिल है। इसकी ज्योमेट्री की वजह से भी वाइट लाइट के अंदर जो 7 कलर्स है वो हर 7 कलर डिफरेंट स्पीड के साथ ट्रेवल करते हैं, और इसकी जो स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप की वजह से भी लाइट जो है 7 कलर में, वाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिस्पर्जन का फिनोमेना अकर होता है।